डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 20.1, जहाँ पे हम देखेंगे न्यूमेरिकल ऑन डिसीजन ट्रीज। तो हमने डिसीजन ट्री में देखा था कि ये एक ट्री लाइक डेटा स्ट्रक्चर की तरह होता है, जहाँ पे हमारे पास कोई एक रूट नोड होते हैं। रूट नोड से हम फर्दर मूव करते हैं एंड हमारे पास फिर कुछ डिसीजन नोड होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन नोड हमारे पास कुछ आउटकम आते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट आउटकम आते हैं। तो जो भी हमें इस स्लाइड पे दिख रहा है अभी यहाँ पे, वो क्या है, ये एक हमारे पास एक डेटा सेट है, ठीक है। एक डेटा सेट है हमारे पास। अगर इसी को हम डीबीएमएस में देखते हैं तो हम इसको क्या बोल देते हैं, रिलेशनल डेटाबेस, क्योंकि टेबुलर फॉर्म में है। लेकिन हम चूंकि बात कर रहे हैं मशीन लर्निंग की, तो मशीन लर्निंग में हम इसको क्या बोल रहे हैं, डेटा सेट, ठीक है। ये डेटा सेट के कुछ इंस्टेंसेस हैं, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 एंड D8, ठीक है। करस्पॉन्डिंग टू एवरी इंस्टेंसेस हमारे पास कुछ आउटपुट है, ठीक है, कि वेदर द एम्प्लॉय इज गोइंग टू बी द हायर्ड और नॉट, ठीक है। आप मान लें एम्प्लॉय से रिलेटेड ये है डेटा सेट, ठीक। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो अब देखते हैं आगे हमारे पास, जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है, मान लीजिए ए, ठीक है, और उसके बाद क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है बी एंड सी, ठीक है। तो और एंड की कंडीशन हम जानते हैं। अब देखो, जैसे मान लो ए अगर ट्रू हो गया, तो ट्रू हो गया तो बात खत्म हो गई यहाँ पे, क्योंकि एनी वन को ट्रू होना था, ठीक। और ए जो है, मान लो अगर यहाँ पे ट्रू हो गया, यहाँ पे फॉल्स हो गया, तो जैसे ही फॉल्स होगा फिर फर्दर हम देखेंगे, ठीक है। फर्दर हम देख रहे हैं यहाँ पे फॉल्स होने के बाद, जैसे ही ये फॉल्स हुआ, हमारा ये वाला फॉल्स हो गया पार्ट, तो फॉल्स हो गया तो हमें नेक्स्ट पार्ट पे जाना है, इस वाले पार्ट। तो इस वाले पार्ट पे जाना है, तो जैसे ही फॉल्स हुआ हम किस पे जाएंगे, बी पे जाएंगे। तो हम बी पे गए। अब बी ट्रू हो गया, ठीक है। बी जैसे ही ट्रू हुआ, तो बी ट्रू के वजह से सी का ट्रू होना भी जरूरी है, क्योंकि क्या, कौन सी कंडीशन है यहाँ पे एंड है। तो बी ट्रू हुआ, ओके। फिर सी पे गए, सी भी ट्रू हो गया तो यस, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बी ही आपका फॉल्स हो गया, यही आपका फॉल्स हो गया, तो ये नो हो जाएगा, क्योंकि आगे जाने की नीड ही नहीं है। क्योंकि एंड कंडीशन में क्या होता है कि दोनों हमारे क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए, ठीक है। अगर एक भी फॉल्स होगा तो क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। जैसे मान लो बी में गए, बी तो ट्रू था, लेकिन जब सी में गए तो सी क्या हो गया, हमारा फॉल्स हो गया, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, नो। इन द सेम वे हम एक्सॉर प्रॉब्लम को यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। एक्सॉर, अब देखो यहाँ पे ए ट्रू है, बी ट्रू है, तो नो हो जा रहा। मतलब जब भी सेम आएगा तो क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। सेम आएगा तो क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। और जब भी डिफरेंट आएगा, जैसे ए ट्रू है बट बी फॉल्स है, तो क्या हो जाएगा, यस। तो मतलब जब भी डिफरेंट आएगा तो क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ए फॉल्स हो गया, तो अब ट्रू होने के लिए क्या होना चाहिए, बी को क्या होना चाहिए, ट्रू। तो ए फॉल्स हो गया, बी पे गए, बी हमारा क्या हो गया, बी ट्रू हो गया। तो जैसे ही ये डिफरेंट हुआ हमारा, डिफरेंट पे क्या हो गया, यस। और जैसे ही ये सेम हो गया, सेम पे क्या हो गया हमारा, नो, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं, जो हमने क्वेश्चन देखा था यहाँ पे, ठीक है। एक डेटा सेट हमारे पास दिया हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ डेटा सेट हमको क्या करना है, कुछ डिसीजंस लेने हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास इंस्टेंसेस हैं, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि हम लोग इसको एक एम्प्लॉय टेबल से रिलेट कर सकते हैं, जैसा हम डीबीएमएस में देखते हैं, जहाँ पे कुछ डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स होती हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इंस्टेंसेस हैं आपके पास D1 से लेके D8। तो सबसे पहले हम हाइड पे जाते हैं, हाइड में चेक करते हैं। तो हाइड में हमारे पास देखो आप, हाइड में हमारे पास कितने यस हैं, हाइड में हमारे पास टोटल 4 यस हैं। तो 4 यस है, तो देखो 4 पॉजिटिव कर लिया हमने। और हाइड में हमारे पास नो कितने हैं, 4 नो हैं, तो 4 नेगेटिव कर लिया हमने। और टोटल जब मिलाओगे तो कितने हैं, टोटल आपके पास 8 हैं। तो हम एंट्रोपी निकालते हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव वाले को लेंगे, पॉजिटिव बाई टोटल, तो -4/8 लॉग बेस टू 4/8 हो जाएगा। फिर हम निगेटिव वाले को लेंगे, तो -4/8 लॉग बेस टू 4/8 हो जाएगा। रीज़न क्या है कि दोनों ही 4 4 हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने हाइड के
रिस्पेक्ट में यहाँ पे हमने ओवरऑल एंट्रोपी निकाल ली जो कि 1 है। अब हम मेजर देखते हैं, तो मेजर देखो, मेजर में जब हम सी एस की बात करें, ये देखो सी एस की, तो सी एस में क्या है, 2 पॉजिटिव है एंड 2 क्या है आपके निगेटिव हैं, तो 2 पॉजिटिव हैं 2 निगेटिव हैं, और टोटल करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसकी एंट्रोपी निकालो, तो पॉजिटिव जितने हैं उतने ही निगेटिव भी हैं, तो इसकी एंट्रोपी हमारे पास आ गई कितनी, 1 आ गई। सिमिलरली हम बिजनेस की कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 आ जाएगी। इंफॉर्मेशन गेन अगर हम मेजर का निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे रख ली वैल्यू, ठीक है, ओवरऑल एंट्रोपी जो थी हमारी 1, उसके बाद -4/8 इंटू 1, -4/8 इंटू 1, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव, तो हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इंफॉर्मेशन गेन मेजर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली जैसे हमने यहाँ मेजर के लिए किया है, हम जब ये वाले कॉलम के लिए करेंगे एक्सपीरियंस वाले के लिए, तो वहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन गेन क्या आ जा रहा है, 0.312 आ जा रहा है, ठीक, यहाँ पे आ रहा है 0, मेजर का आ रहा है 0, और एक्सपीरियंस वाले का आ रहा है 0.312, ठीक। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो अब यहाँ पे देखें हम, एक्सपीरियंस का हमारे पास 0 है और ये टाई का 0.312 है, ठीक है, इसको आप थोड़ा करेक्ट कर लेना। ये इंफॉर्मेशन गेन एक्सपीरियंस का 0 हो गया, इंफॉर्मेशन गेन मेजर का भी 0 हो गया, और जो टाई वाला है हमारा, ये थर्ड वाला जो है, ये हमारा 0.312 हो गया, ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको लिस्ट कर लिया। तो इन्फॉर्मेशन गेन मेजर हमारा 0 हो गया, इन्फॉर्मेशन गेन एक्सपीरियंस 0 हो गया, और जो टाई वाला हमारा वो 0.312 हो गया, ठीक। तो जो भी हाईएस्ट होता है वहां से हमारे नोड स्प्लिट होते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन गेन का रूल होता है कि जो भी वैल्यू हाईएस्ट होगी वहां से नोड स्प्लिट होगा, मतलब टाई वाला हाईएस्ट है तो टाई से स्प्लिट होगा। अब टाई से स्प्लिट हुआ, अगली पे जब जाएगा D4 और D6, आप देखो यहाँ पे D4 और D6, ये D4 और ये D6, तो अगली पे जब भी जा रहा है आप देखो यस आ रहा है, तो इसमें तो आगे कोई डिसीजन की नीड ही नहीं है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो कहाँ पे काम करना पड़ेगा, हमें प्रीटी वाली साइड पे काम करना पड़ेगा, प्रीटी से ये इंस्टेंसेस बिलोंग करते हैं, ठीक। सो इफ टाई इज इक्वल टू अगली, हाइड इज ऑलवेज यस, जैसा कि मैंने बोला यहाँ पे, एंड इफ टाई इज इक्वल टू प्रीटी, मोस्टली नो बट समटाइम यस, ठीक है। सो वी हैव टू फोकस ऑन द नोड ऑफ प्रीटी, ठीक। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम क्या कर रहे हैं, जहां जहां हमें यहाँ पे प्रीटी था वो हमने अपने डेटा सेट से ले लिया, बाकी को हटा दिया, and then we have divided it into section on the basis of CS and business, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, मेजर को कर रहे हैं, मेजर को फोकस, मेजर में हमारे पास CS और बिजनेस, उसके बेसिस पे हमने इंफॉर्मेशन गेन निकाला। सिमिलरली एक्सपीरियंस में हमारे पास क्या है, एक प्रोग्राम है और एक मैनेजमेंट, वहां से हमने इंफॉर्मेशन गेन निकाला, दोनों हमारे क्या आ जा रहे हैं, सेम आ जा रहे हैं, तो जब भी सेम आएंगे हम कंसिडर कर सकते हैं किसी भी चॉइस को। तो हमारे पास एक है मेजर और एक क्या है, एक्सपीरियंस, तो हमने उसके बेसिस पे क्या कर लिया, हमने मान लो मेजर को कर लिया, तो अब मेजर में फर्दर जाएंगे हम और मेजर के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। सो अब हमने इसको मेजर मान लिया, मेजर के हिसाब से हमने यहाँ पे अपने इंस्टेंसेस को ले लिया है, ठीक है, मेजर के हिसाब से, तो D1 D2 D3, ठीक है, तो D1 D2 D3 ये हम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद D5 D7 D8, तो D5 D7 D8 ये हम यहाँ पे ये ले आए, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे इसको देखा कि इसमें कहाँ का कितने नो कितने यस, यहाँ पे कितने यस यहाँ पे कितने नो, ठीक, उसके बेसिस पे हमने क्या कर दिया है, इसको स्प्लिट कर दिया है, ठीक है। अब एक्सपीरियंस में देखोगे तो एक्सपीरियंस में यहाँ पे देखो, एक्सपीरियंस में आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, प्रोग्राम और क्या है, मैनेजमेंट है, ठीक। तो एक्सपीरियंस में आपके पास ऑप्शन क्या है, प्रोग्राम है और मैनेजमेंट है, ठीक। अगर हम D1 D2 D3 की बात करें, तो जब भी देखो प्रोग्राम है तो हमें नो मिल रहा, तो जब भी प्रोग्राम है तो नो मिल रहा, ठीक है। और अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें, तो जब भी मैनेजमेंट है यहाँ पे इस वाले में देखो आप, तो यस मिल रहा, तो यहाँ पे यस मिल रहा। सिमिलरली यहाँ पे देखो, जब भी प्रोग्राम है तो हमें क्या मिल रहा है, यस मिल रहा, तो जब भी प्रोग्राम है तो हमें यस मिल रहा, और जब भी यहाँ मैनेजमेंट है तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा, नो मिल रहा, ठीक है। सो ये हमारा जो क्वेश्चन था वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन डिसीजन ट्री पे था।
ठीक है। मेक श्योर कि आप सभी इंस्टेंसेस को प्रॉपरली सॉल्व करें। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे समझने के लिए सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि कौन से इंस्टेंसेस से कौन से किस नोड से कौन कौन से इंस्टेंसेस बिलोंग करते हैं, इसको आप प्रॉपरली देख लेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको समझने के लिए अलग अलग से फिर से यहाँ पे टेबल बना दी है। ठीक है, सो मेक श्योर यू गो थ्रू द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वेरी thoroughly. ठीक है, stay tuned to the Max Academy and we will be back with the next lecture. Thank you.